मुजफ्फरपुर के सामाजिक सेवा में आपका भावना रहा है हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता भी हैं, जिला परिषद भी हैं, और समाज के कोरोना काल में भी आपने सामाजिक काम किया है और बहुत नाम कमाए हैं और बहुत चर्चित है कटरा में। गाय घाट मतलब कि जो है से विधानसभा के भी प्रभारी बनाए गए हैं, और किस तरह मतलब सबको काम कर रहे हैं, एक प्रतिनिधि के तौर पर सामाजिक मतलब कि भी काम कर रहे हैं, और ये भावना रखते हैं, धार्मिक भावना से भी मतलब कि महायज्ञ विष्णु का भी आप मतलब कि करवा रहे हैं। बहुत बड़ा 7 मार्च से लेके 16 मार्च तक मतलब प्रोग्राम होगा। कैसे कर मतलब कि करते कीजिएगा वो बताएं। मैं हमेशा सेवा भाव से काम करता हूँ। समाज के बीच में जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, ग्रेजुएशन जब पास किया 2001 में, उस समय पंचायत का चुनाव हो रहा था। उसमें लोकतंत्र की सबसे निचली सीढ़ी वार्ड सदस्य का पद था, जो धनौर पंचायत के वार्ड नंबर 10 से मैंने नामांकन किया और निर्विरोध रूप से उस पर विजय हासिल किया। और उसी दिन से मैंने समाज के सेवा का संकल्प ले लिया और पूरी तरह आज तक 2023 है मैं इसमें। उसके बाद 2009 में मैंने भाजपा के अध्यक्ष के पद में यहाँ कटरा में काम किया। 10 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे कटरा प्रखंड के 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 16 पंचायत औराई विधानसभा में और 6 पंचायत गायघाट विधानसभा में। दोनों में 10 में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे क्रमशः रामसूरज जी और बीना जी ने बहुत सारे मतों से यहाँ से जीत हासिल की, और लगातार विकास का दौर इस क्षेत्र में चलता रहा उन लोग के सहयोग से। और सामाजिक लोगों को मिला जुला करके हम लोग इस क्षेत्र को, जो बहुत बिखरा हुआ था, आप लोग तो जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, काफ़ी जानते हैं, क्षेत्र से जुड़ाव रहा है। जो बागमती नदी और लखनदेई नदी के कारण इस क्षेत्र का हालात बहुत खराब था, सड़क नहीं थी, लेकिन हम लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे जो यहाँ जीते, और उन लोग से हम लोग तारतम्य बैठा करके काफ़ी इस क्षेत्र में सहयोग करवा करके काफ़ी विकास का काम करवाया, और तब से लगातार यहाँ इस क्षेत्र में विकास की काम चल रही है। काफ़ी कुछ विकास हुआ है 10-12 साल के अंतर में। और गायघाट विधानसभा की जो बात है, आपने गायघाट विधानसभा क्षेत्र का चर्चा किया है, तो गायघाट विधानसभा का ये जो 6 पंचायत पार्ट जो है, जो 1 नंबर बूथ से लेकर के 47 नंबर बूथ तक ये क्षेत्र है, बिल्कुल पूरी तरह हम लोग जब से काम किए हैं। पहले राजद का गढ़ हुआ करता था, आप पूरा पीछे लिस्ट निकाल कर देखिएगा 10 के बाद से कभी यहाँ एनडीए के सिवा दूसरा दल इस क्षेत्र से जीत नहीं पाया है। तो निश्चित रूप से संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र में काम करता है। उसी की बदौलत इस क्षेत्र में कोई भी एनडीए के प्रत्याशी जीतते हैं, और अगर किसी कारणवश नहीं भी जीते तो कटरा क्षेत्र एनडीए कभी नहीं हारा है। लोकसभा में भी काफ़ी मत से कटरा क्षेत्र के लोग, और जैसे आप जानते हैं जो लोकसभा क्षेत्र जो 2014 में और 2019 में 2 बार जो यहाँ हुआ है, जिसमें बजिला के बाद नगर विधानसभा के बाद 72,000 प्लस वोट से गायघाट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती है। और इस बार जो 2024 में आने वाला जो चुनाव है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा मत से गायघाट विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीते। तो उसकी सरगर्मी तो तेज हो गया है, और पार्टी का भी निर्देश है, जितने भी पदाधिकारी हैं सब लोग को कहा गया है कि अपने अपने इलाका में मतलब कि जो है, और कार्यकर्ता लोग को कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जाके, और मतलब कि जो से योजनाएं जो केंद्र सरकार के हैं, जो उसको धरातल पर मतलब कि जो है से उसको पहुंचाए, जिनको नहीं मालूम है उनको योजना का लाभ दिया जाए। तो इस तरह का कार्य मतलब कि आपको दिया गया, सौंपा गया, किस तरह आप प्रतिनिधि भी हैं, किस तरह देने का काम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं, दिन रात एक ही काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं, और जो भी सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल तक कैसे उतरे, नीचे तक जाता है, बूथ स्तर तक लोग जा करके चर्चा करते हैं। चाहे वो मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम हो, जो भी मोदी जी के मन की बात होती है महीने के अंतिम रविवार को होती है, तो वहाँ भी लोग बूथ स्तर पर बैठ करके वहाँ के जो कार्यकर्ता समुचित रूप से जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उसका चर्चा करते हैं। और शायद कोई गांव अछूता हो, बड़े बड़े लोग तो नहीं जान पाते हैं चूंकि बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन गरीब के अंदर में एक काफ़ी ही उल्लास है
प्रधानमंत्री की जितने भी योजनाएं चलती है, गरीब कल्याण की जो योजना चलती है वो गरीब के एकदम गले तक है। तो भाई नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। नहीं तो आप देखते थे आज से 10 साल पहले लोग भुखमरी का शिकार होता था, आज कहीं भुखमरी का शिकार हो रहा है। कोरोना काल में भी पूरा देश दुनिया एकदम पूरा बिखरा हुआ था, हर जगह लोग के मरने की खबर आ रही थी, कहीं अन्न नहीं है। लेकिन सैकड़ों लोगों से भी ज़्यादा का हम लोग अपने स्तर से जहां बाहर रह रहे हैं वहां भी हम लोग कोरोना के काल में भी उसको अपने लोगों के द्वारा वहां उसके लिए भोजन का व्यवस्था पहुंचवाने का काम किया। और कोरोना में सरकार के द्वारा जो वैक्सीन दिया गया जिससे हमारे